ये जो पीछे आपको ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है ना, सारे पैसे इसके हैं। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ प्रणय है एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, आज हम 3 कैमरा के बारे में बात करने वाले हैं, 6100, 6400 एंड 6600, राइट। अब एज अ ले मैन मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा कैमरा अच्छा होगा या आप कौन सा ले सकते हो। बिकॉज मुझे लेते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, इतना कन्फ्यूजन हो गया था टू अ लिमिट दैट आई हैड टू कॉल माई फ्रेंड्स, आई हैड टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स, कैमरा से रिलेटेड भी एंड इतना खर्चा करना चाहिए कि नहीं उससे रिलेटेड भी। इवेंचुअली आई एंडेड अप बाइंग अ 6600, वो भी बताऊंगा क्यों, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ है 6100, 6400 एंड 6600 में जो कॉमन चीज़ है वो आप समझ लें। पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सब में सिमिलर टाइप के प्रोसेसर हैं एंड एग्जैक्टली सेम सेंसर है। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में शूट कर रहे हो तो आपको 6100, 6400 एंड 6600 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो 6100 को अट्रैक्टिव भी बनाती है, बट फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको 6400 एंड 6600 में मिलती हैं पर 6100 में वो चीज़ नहीं मिलती है। पहली चीज़ है वेदर सीलिंग। जो हमारा 6100 है दैट इज़ प्लास्टिक बॉडी कैमरा एंड 64 एंड 6600 बोथ हैव अ मैग्नीशियम अलॉय बॉडी, तो वो आपको पकड़ने में थोड़ा सा बेटर लगते हैं। दे डू गिव यू अ प्रीमियम फील, बट उसके साथ साथ दे मेक इट वेदर प्रूफ एज वेल। तो आप थोड़ा सा ड्रिजल में उनको यूज़ कर सकते हो या थोड़ा बहुत पानी में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वाइल 6100 यू कैन नॉट यूज़ दैट। अगर यू आर प्लानिंग टू शूट इन टाइम्स कि थोड़ा बहुत बारिश होती है उसमें मैं शूट कर लूँ या कुछ है, तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट। सेकेंड रीज़न इज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू ग्रो विद दिस कैमरा, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से 55,000 इन्वेस्ट करो जो कि 6100 आता है, और 63,000 दैट इज़ 6400, या 1,00,000 आप 66 पे कर रहे हो इन्वेस्ट। सारा ही पैसा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके भी उससे ग्रो नहीं कर पा रहे हो देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो 6100 में आपको लॉग प्रोफाइल्स नहीं मिलते हैं। अगर आप को पता है कि आप कभी इतना ग्रो करना नहीं चाहते हो कि आप लॉग फुटेज को यूज़ करके उसको कलर ग्रेड करो, या आपको उतना हाईलाइट से शैडोज़ रिट्रीव करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देन 6100 इज़ द वे टू गो। अगर एज अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, आपको लगता है कि हाँ मैं अपने स्किल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम एनहांस करना चाहूँगा, हाँ कलर ग्रेडिंग भी मुझे सीखनी है एंड लॉग प्रोफाइल्स आर अ लिटिल इम्पॉर्टेंट टू मी, देन 6400 एंड 6600 आर द वे टू गो। और कुछ चीज़ें हैं, सो ये हमारा हो गया बेसिक डिफरेंस। अब बात करते हैं 6400 एंड 6600। यहाँ पे हमारा डिफरेंस बहुत कम हो जाता है एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्ले आ जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है कि आप खर्चा ज़्यादा करोगे पर आपको रिटर्न में थोड़ी कम चीज़ें मिलेंगी, पर ये चीज़ बैलेंस आउट भी होता है व्हेन यू गो फॉर 6600 इन सम केसेस। पहला डिफरेंस 6600 जो है इज़ द फ्लैगशिप मॉडल फॉर दिस सीरीज़। तो आपको 6400, 6100 में जो ऑटो फोकस मिलता है दैट इज़ अ फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। उसमें जो ऑटो फोकस आई ट्रैकिंग करता है दैट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन फोटोज़। ये 6600 में आपको ये आई डिटेक्शन मिलता है, वो आपको वीडियोस में भी मिलता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट हाँ द फोकस इज़ गोइंग टू बी वेरी शार्प इन 6600। और कितना डिफरेंस आता है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बट इट हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड ऑटो फोकस जो सोनी अभी किसी भी कैमरा के साथ दे रहा है। नेक्स्ट इज़ बैटरी लाइफ। अगर आप 6100 एंड 6400 के रिव्यूज़ देखोगे लोगों के, तो वो ये कहते हैं कि इनकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड 6600 जो होता है वो जो सोनी के थोड़े महंगी वाले कैमराज होते हैं जैसे कि A7, M3, वो वाली बैटरी यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी आराम से 1 दिन लास्ट कर जाती है। तो द बैटरी ऑफ A6600 इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्गर। बट यहाँ पे एक चीज़ और है देखने की, वो ये है कि 6600 की अगर आप एक्स्ट्रा बैटरी ख़रीदोगे तो वो महंगी भी आएगी। यहाँ पे आप 6400 एंड 6100 की बैटरीज़ 3-4 खरीद सकते हो एंड वो उतनी महंगी नहीं होंगी। सो यू कैन बाय 2-3 batteries, and 6300 की 2 बैटरी शुड ईजिली लास्ट यू पूरे दिन। एंड एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप फुल फ्रेम कैमरा पे कभी आगे जाते हो तो जो
अभी लाइनअप है उसके अकॉर्डिंग जो 6600 में बैटरी है, दैट इज़ द सेम बैटरी दैट इज़ यूज इन A7M3 या A7S3। तो आपको बैटरी सेम यूज़ कर सकते हो, यू विल हैव अ फ्रीडम वे यू कैन यूज़ द सेम बैटरी फॉर बोथ द कैमराज। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है हमारा वो आता है इन बॉडी स्टेबलाइजेशन का। दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से मैंने 6600 लिया। 6400 एंड 6100 दोनों में ही इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो आपको सोनी के लेंसेज खरीदने पड़ेंगे जिसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन हो। ऑन द अदर हैंड मैं सिग्मा का 1.4 16mm यूज़ कर रहा हूँ जिसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे कैमरे में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है। ये चीज़ और ज़्यादा आ जाएगी अगर आप टेलीस्कोपिक लेंसेज यूज़ करते हैं, 185 200mm के लेंस यूज़ करते हो अगर कभी, तो आपको और ज़्यादा इन बॉडी स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत फील होगी। मैं कभी नहीं जाऊँगा। द ओनली रीज़न वाई आई बॉट दिस इज़ कि मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे के मैं इन बॉडी स्टेबलाइजेशन ले लेता हूँ ताकि मैं सिग्मा के थोड़े से जो सस्ते लेंस होते हैं वो यूज़ कर पाऊँ। एल्स आपके पास सोनी के लेंस लेने के ही ऑप्शन होते हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ इट्स अ पर्सनल प्रोस्पेक्ट कि आपको क्या लेना है, बट बीइंग अ ब्लॉगर या तो आपके लेंस में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन होना चाहिए या फिर आपके कैमरे में। एक फेमस ब्लॉगर सेटअप 6400 विद सिग्मा 1.4 है 16mm जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द ब्लरी बैकग्राउंड जो आपके जिटर्स होते हैं वो हट जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। इट्स अ गुड टू हैव, एंड क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी फुल फ्रेम पे नहीं जाऊँगा एटलीस्ट डाउन द लाइन 2-3 साल में, तो इस वजह से मैंने ये लिया कि इट्स अ गुड टू हैव। और मैं कभी गिम्बल भी नहीं खरीदूंगा भाई, मैं कोई शादी वाला तो हूँ नहीं कि मुझे गिम्बल की स्मूथनेस की ज़रूरत हो। इट्स जस्ट दैट मुझे थोड़ा बहुत अपना हाथ का जिटर हट जाए, एंड उसके लिए इन बॉडी स्टेबलाइजेशन वॉज गुड मेरे जॉनर के हिसाब से कि मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। दिस वॉज मोर देन इनफ, जितना मुझे चाहिए उतना है। 6400 एंड 6100 में होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर 6400 टू बी वेरी फ्रैंक, फिर मैं 6600 नहीं खरीदता, बट बिकॉज आई कैन इन्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा, मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ कि मुझे ये कैमरा लॉन्ग टर्म काम आएगा, दैट्स द ओनली रीज़न आई वेंट फॉर 6600। एक डिफरेंस और आता है जो कि मुझे फील हुआ पकड़ के, बट दैट वाज नॉट द रीज़न व्हाई आई वेंट फॉर इट। मेरा मेन रीज़न इन बॉडी स्टेबलाइजेशन का। सो जो लास्ट रीज़न वो ये है कि इसकी ग्रिप, क्योंकि ये बिगर 6600 एक बिगर बैटरी होल्ड करता है, थोड़ा सा आपको बेटर ग्रिप बेटर फील देता है, वाइल 6400 एंड 6100 में आपको पकड़ के उतना कंफर्टेबल शायद ना लगे। वंस यू होल्ड 6600 यू फील द ग्रिप इज़ रियली रियली गुड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इन टर्म्स ऑफ प्राइस में अगर देखूँ तो बहुत डिफरेंस आ जाता है 64 एंड 6600 में, जहाँ पे आपको लेते हुए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप 6100 ले रहे हो और 6400 ले रहे हो तो आप ऑलरेडी 55,000 दे रहे हो यार। तो मैं कहूँगा आप थोड़ा सा रुक जाओ और यू बाय 6400 जब भी आपको ठीक लगे। ऑन द अदर हैंड 64 और 6600 में आपको डिसाइड करना है व्हाट इज़ दैट यू वांट, व्हाट इज़ दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, आपके लिए क्या सही है क्या गलत रहेगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता है। पर आपको लगता है आपको इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं चाहिए एंड यूल ऑलवेज यूज़ सोनी लेंसेज, तो इट्स अ गुड ऑप्शन एंड व्लॉगिंग में भी आप यूज़ कर सकते। इट्स नाइस टू हैव फीचर बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी फीचर। तो उम्मीद है मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे पाया हूँगा। अगर आप 6400 अफोर्ड कर सकते हो आराम से एंड 6600 इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ योर बजट, डोंट गो फॉर इट। आप 6400 खरीदो, इट इज़ गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस। एंड 6100 मैं नहीं कहूँगा खरीदो बिकॉज विद 6400 यू कैन ग्रो विद इट। आपको सारी लॉक प्रोफाइल मिल जाती हैं, यू कैन शूट इन फ्लैट प्रोफाइल्स। और अभी नहीं पता हम ग्रो करेंगे कि नहीं, बट इफ़ यू यूज़ दिस कैमरा तो आपने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया यार, तो 5000 क्यों छोड़ो, 5-6,000 7,000 डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपको मिल जाएगा। वेट फॉर इट, इन्वेस्ट अ लिटिल मोर एंड बाय 6400। 6600 इट्स गोइंग टू बी योर पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगा ठीक है तो मैंने ख़रीदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं अपने वीलॉग्स एवरी वीक पोस्ट करता हूँ तो यू कैन चेक देम आउट एज वेल। सी यू नेक्स्ट वीक।